नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है बाप का आशीर्वाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक बाप का आशीर्वाद। धनपाल बात बात पर सारे लोगों से एक ही बात कहता कि जो कुछ भी मेरी सफलता हुई है वह मेरे बाप के आशीर्वाद के कारण हुआ है। धनपाल को इस बात के लिए कभी बुरा नहीं लगता कि लोग उसका नाम ही रख दिए थे कि बाप का आशीर्वाद। धनपाल इससे कभी भी बुरा नहीं मानता। अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही वह सदैव ही सोचा करता था। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बेहद लाभ ही होता। तभी एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करूं। उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा कौन सा व्यापार करूं कि जिसमें मुझे नुकसान हो जाए। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का, धन संपत्ति का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर उसे अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। वहां जाकर व्यापार करो, तुम्हें निश्चित रूप से नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का ही देश है। वहां से लौंग भारत में आते हैं और यहां 10 से 12 गुना अधिक भाव में बिकते हैं। फिर भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखूं कि पिता के आशीर्वाद मुझे कितना साथ देते हैं और मुझे नफा होता है या कि नुकसान। आज पिता के आशीर्वाद की परीक्षा भी हो जाएगी। और साथ ही साथ नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहां के व्यापारियों से मिलकर व्यापार करने की जुगत लगा ली। उसी समय उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। वहां के निवासियों ने बताया कि यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं धर्मपाल हूं, भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूं और यहां पर व्यापार करने आया हूं। सुल्तान ने उस व्यापारी को उसका आदर किया और उससे बात करने लगे। बातों ही बातों में धर्मपाल का ध्यान गया कि धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार के बदले बंदूक और तलवार के स्थान पर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। धर्मपाल को बेहद आश्चर्य हुआ कि यह कैसा सुल्तान है कि उसके सिपाहियों के हाथ में तलवार बंदूक के स्थान पर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था
तब मेरी उंगली से एक बेहद कीमती अंगूठी यहां निकलकर गिर गई है। अब रेत में अंगूठी कहां गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूं। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा कि अंगूठी बहुत महंगी होगी। इस पर सुल्तान ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य अपनी सल्तनत से भी कहीं ज्यादा है। इतना कह करके सुल्तान ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा कि सुल्तान, मैं तो लौंग लेकर आया हूं। लौंग? सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ जी, और आप यहां भारत से लौंग लेकर आ गए, और यहां क्या सोचकर लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन ही होगा। यहां तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग आसानी से मिल जाते हैं। यहां लौंग को कौन खरीदेगा तुमसे, और तुम क्या कमा कर जाओगे यहां से? तुम्हें बेहद नुकसान हो सकता है। धर्मपाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या कि नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी जहां भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद यहां भी फलते हैं कि नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? सुल्तान ने उत्सुकतावश पूछ भी लिया कि पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? तब धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम करते रहे, परंतु बहुत अधिक धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। उन्होंने कहा था कि बेटा, तेरे हाथ में धूल भी आए तो वह सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भर रेत हाथ में उठाया और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराने लगा। रेत नीचे गिराते गिराते धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित वही अंगूठी थी, वही अंगूठी जो सुल्तान की उंगली से निकलकर कहीं गुम गई थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बेहद प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह खुदा, आपकी करामात का पार ही नहीं है। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा कि मांगो सेठ, आज तुम जो मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। सुल्तान की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने बड़े रेत के समंदर में से उन्हें गुमा हुआ वह कीमती अंगूठी जो मिल गया था, उन्होंने कहा कि आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा।
धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा की अच्छी तरह से पालन लालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्मपाल की इस बात से सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गए। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूं और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हें देता हूं। और इस तरह से पिता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे देश में भी जाकर फलित हुआ और उसे नुकसान के स्थान पर मुनाफा ही हुआ। इसीलिए हमेशा ही माता पिता के आशीर्वाद का सम्मान करें, कभी भी उसमें संशय प्रदर्शित बिल्कुल ना करें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।